शुभकामनाएं, बधाई आपको। बधाई हो अभी। तो इन्होंने एक प्रकाशक के बारे में बताया, तो इन्होंने हमसे बात करवाया। जिस दिन बात करवाई उसी से हमने अगले दिन लिखना शुरू किया और 1 हफ्ते में ही उपन्यास तैयार हो गया। अरे वाह, ये उपन्यास जो है एक प्रकार से यूनिवर्स टाइप का है। इसमें बहुत सारी चीजें होंगी। इसमें मतलब कि समाज के बारे में भी है, कुछ अच्छा भी होगा तो कुछ लोगों के लिए बुरा भी होगा, रोमांटिक भी है, थ्रिलर भी है, सस्पेंस भी है, और इसमें काफ़ी ब्रूटलिटी भी दिखाए हैं। यानी कि बहुत सारे लोगों की जो डेथ हैं अलग अलग तरीके से किलिंग दिखाए हैं। तो मॉडर्निटी भी है, ये वर्तमान भूत भविष्य से मिक्स होता हुआ है। इसकी जो कहानी है सन 2017 से 2059 के बीच की है, जबकि प्रेजेंट टाइम में 2025 ही चल रहा है। बिल्कुल। तो अभी इसके 10 भाग और आएंगे। तो इसमें तो हमने ज़्यादातर समाज पे ध्यान दिया है, पर इसके जो बाकी के पार्ट्स होंगे उसमें विशेष रूप से विज्ञान पे ध्यान देंगे, यानी साइंस पर, टाइम ट्रेवल, टाइम लूप, मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी साइंस को दिखाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम एक साइंस के टीचर भी हैं। तो नावल में बहुत सारी बातें हैं। तो इसका जो टाइटल है आस, तो इससे रिलेटेड हमने एक कविता लिखी है जिसका शीर्षक है आस व आंसू। तो उस कविता के माध्यम से हम थोड़ा बताना चाहेंगे। ये कविता है। जन मिटे जनक मिटे, मिटी देह की श्वास, आस थी न मिट सकेगी, मिट सकी न आस। आस से आंसू जुड़े हैं और आंसू से आस, मानो बनकर रह गया है आस आंसू का दास। कभी हंसना है, कभी रोना है, कभी जगना है, कभी सोना है। जो पाया है उसे खोना है, जो होनी है उसे होना है। 4 लोग 4 लोगों के सामने 4 बातें करते रहेंगे, फिर सुनना उनकी बकवास क्यों। जो यहाँ आया है उसे वहाँ जाना है, फिर किसी से लगाना ही आस क्यों। बहुत अच्छा। लोगों को मिट्टी में मिलाएंगे, कुछ तो अपने देखने भी नहीं आएंगे। कुछ मात्र व्यर्थ के आंसू बहाने आएंगे, तब जाकर मृतक के होश ठिकाने आएंगे, फिर उनसे आस क्यों। प्रत्येक आंसू की अपनी पीड़ा होती है, प्रत्येक आंसू का अपना आकार होता है, प्रत्येक आंसू की अपनी कहानी होती है, प्रत्येक आंसू का अपना प्रकार होता है। शायरियाँ उभरती हैं जब घायल प्रेमियों के आंसू बहते हैं, कविताएं निखरती हैं जब लाचार स्त्रियों के आंसू बहते हैं, कहानियाँ उमड़ती हैं जब मासूम बच्चों के आंसू बहते हैं, उपन्यास लिखे जाते हैं जब गरीब बुजुर्गों के आंसू बहते हैं, निबंध उत्पन्न होते हैं जब परेशान सत्य के आंसू बहते हैं, व्यंग्य पनपते हैं जब हैरान आलोचकों के आंसू बहते हैं। किसी को आंसू बहाते देखकर आ जाते हैं आंसू, किसी को छुपाते देखकर आ जाते हैं आंसू, किसी को आंसू ना आते देखकर आ जाते हैं आंसू, तो किसी को आंसू सुखाते देखकर आ जाते हैं आंसू। दर्द देखते देखते निकल पड़ते हैं आंसू, दर्द लिखते लिखते निकल पड़ते हैं आंसू, दर्द सुनते सुनते निकल पड़ते हैं आंसू, दर्द पढ़ते पढ़ते निकल पड़ते हैं आंसू, दर्द कहते कहते निकल पड़ते हैं आंसू, दर्द सहते सहते निकल पड़ते हैं आंसू। मैं रोने के विरुद्ध हूँ पर आंखों से छलकते हैं आंसू, सोचता हूँ मेरे लौह चक्षु हैं पर पिघलते हैं आंसू। मैं भावुकता के विरुद्ध हूँ पर आंखों से उतरते हैं आंसू, सोचता हूँ मेरा तो सख्त हृदय है पर मचलते हैं आंसू। दुख से, पीड़ा से, तीव्र वायु के प्रहार से, सुख से, भय से, क्रोध की दुत्कार से, गंध की प्रतिक्रिया से, काम की क्रिया से, लाभ के लोभ से, हानि के शोक से, किसी न किसी के बहते ही रहते हैं आंसू। अश्रु, टीयर्स, आंसू, नयन नीर, नेत्र जल, नयन जल, नेत्र नीर, चक्षु जल, चक्षु नीर, नेत्रामृत, नयनामृत।
आंसू बेजुबान का भाषा रहित संवाद है। आंसू अनाथों के जीवन की खाद है। आंसू उत्पन्न करता अनेकों विवाद है। आंसू किसी का दर्द है तो किसी का स्वाद है। आंसू चक्षु हृदय व मस्तिष्क को हल्का करता है, आराम देता है। यह है विचित्र है, सचित्र है, पवित्र है। कभी चरित्र का दर्पण है तो कभी स्वयं ही एक चरित्र है। आंसू जीवन का अंतरिम पारितोषिक है। आस शोषक है तो आंसू शोषित है। आस आंसू का संबंध था, है, रहेगा। यह कटु सत्य अटल था, है, रहेगा। फिर कल कल करते कल की आस क्यों? हे मरणशील मानो बता, निश्चय करो, श्वास त्याग दो या आस त्याग दो। दुचिते की अथाह धारा में अब प्रयास त्याग दो, क्योंकि आस से आंसू जुड़े हैं और आंसू से आस, मानो बनकर रह गया आस आंसू का दास।